नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुमित सर एकेडमी पर। अ, यहाँ पर हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं पी एंड सी के वो क्वेश्चन जो डिजिट्स पर बेस्ड होते हैं और बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो डिजिट्स के ये जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हम सॉल्व करें, कितने वेराइटीज क्वेश्चन इस टाइप के सवालों में हो सकती है, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। और प्लस ये सेशन केवल बैंक एग्जाम तक ही लिमिटेड नहीं है। आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेट सपोज आप कैट तक की तैयारी कर रहे हो, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके डिजिट्स वाले क्वेश्चंस के इस सेशन से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको किसी बुक में ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहें तो कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, देयर आर 5 डिजिट्स 02358। 5 डिजिट्स हमको दी गई हैं, राइट। तो पहला सवाल यहाँ पर यह है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन यू मेक विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स को रिपीट किए बिना आप कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं। तो 4 डिजिट नंबर बनाते हैं तो हमें हमारे पास 4 स्पेसेस हैं। अप्रोच क्या रहेगी, आप ये देखिए कि हमारे पास 4 स्पेस हैं। अब पहली स्पेस पर डेफिनेटली 0 नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से थोड़ी स्टार्ट होता है, राइट। तो पहली प्लेस पर कौन आ सकता है, 2358। तो पहली प्लेस के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस है। अच्छा, दूसरी प्लेस पर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब जो भी डिजिट यहां पर आ चुकी होगी वो यहां पर नहीं आएगी, राइट। जो डिजिट यहां पर आ चुकी होगी वो यहां नहीं आएगी, उसको छोड़कर कोई भी डिजिट यहां पर आ सकती है, इंक्लूडिंग 0। 0 भी आ सकता है, राइट। तो ये 5 डिजिट है, 5 में से एक यहां पर चली गई तो बची कितनी, 4। तो 4 चॉइसेस इसके लिए बनी। अब 5 डिजिट्स थी, 5 में से 2 डिजिट यहां जो आ चुकी हैं वो यहां नहीं आ सकती। तो 5 माइनस 2 देयर आर 3 चॉइसेस। नाउ सिमिलरली फॉर दिस प्लेस देयर आर 2 चॉइसेस। सो टोटल टर्म्स कितने बनेंगे, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 96। तो 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन हम कितने बना सकते हैं, 96। अब सपोज कीजिए यहां पर रिपीटेशन भी अलाउड होता, मतलब एक डिजिट को आप कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो, अगर ये कंडीशन होती तो कितने 4 डिजिट के नंबर हम बना सकते थे। तो देखो पहली प्लेस के लिए तो 4 ही चॉइस है, बिकॉज 0 तो यहां नहीं आ सकता। दूसरी प्लेस के लिए ऑल 5 चॉइसेस, तीसरी के लिए भी ऑल 5 चॉइसेस, और चौथी के लिए भी ऑल 5 चॉइसेस हम लेकर चलेंगे, बिकॉज किसी भी डिजिट को कितनी भी बार हम यूज कर सकते हैं। सो इन दैट केस हमारा जो आंसर होता है 555 125, 125 इंटू 4 500। तो उस केस में हम 500 नंबर बना सकते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला है तो हमारा आंसर होगा 96। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन यू मेक विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। अब आपको बनाने इवन नंबर। सो देयर इज समथिंग ट्रिकी इन दिस क्वेश्चन। कुछ यहां पर है जो आपको फंसा सकता है। अब वो आप कहां फंसोगे तो जरा देखिए, बिल्कुल डेप्थ में समझते हैं चीजों को। मैंने लिए 4 डिजिट के नंबर, राइट। अब मुझे क्योंकि इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर तो वो होता है जिसके लास्ट में इवन डिजिट आए, या तो 0 2 4 6 8। अब 4 और 6 तो यहां पर नहीं है, पर 0 2 और 8 में से तो कोई भी आ सकती है ना, राइट। तो मैंने कहा कि यहां पर चलो 3 चॉइसेस है मेरे पास, 0 2 और 8, राइट। इन तीनों में से कोई भी यहां पर आएगी चलेगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर तो बन ही जाएगा। अच्छा, तो यहां पर देयर आर 3 चॉइसेस फॉर द लास्ट प्लेस, यूनिट प्लेस। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस प्लेस, इसके लिए आप देखिएगा, इसके लिए कितनी चॉइस है। एक तो यहां पर 0 नहीं आ सकता, राइट। एक यहां पर 0 नहीं आ सकता, और जो भी डिजिट यहां आ चुकी है वो भी यहां नहीं आ सकती। अब यहां पर कंफ्यूजन ये है कि सपोज यहां पर 0 आया तो फिर इस प्लेस के लिए 4 चॉइस बची, 2 3 5 8। और अगर सपोज यहां पर 0 को छोड़कर 2 या 8 में से कोई भी एक नंबर आया, तो सपोज 2 आया यहां पर, तो यहां पर 0 और 2 दोनों नहीं आ सकते, बिकॉज 0 तो स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता, और 2 क्योंकि यहां पर आ चुका है तो यहां नहीं आ सकता। सो इन दैट केस यहां पर 3 चॉइस बनेंगी। आप बात को समझ रहे हो कि अगर 0 यहां पर आ चुका है तो 0 लॉक हो चुका है, तो 0 तो यहां वैसे भी नहीं आएगा। तो इसके लिए यहां पर 4 चॉइस बनेंगी, 2 3 5 8 में से कोई भी एक आ सकता है। और सपोज 0 के अलावा अगर कोई डिजिट यहां पर आती है तो अब 0 फ्री है, मुझे यहां से उसको एलिमिनेट करना है। तो ये डिजिट और 0 को छोड़कर यहां पर 3 डिजिट पॉसिबल है। तो मैं यहां पर 4 पॉसिबिलिटी लूं या 3 पॉसिबिलिटी लूं, दैट इज द कंफ्यूजन, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 0 वाला केस अलग लेकर चलते हैं, राइट। 0 वाला केस मुझे हमेशा अलग लेना चाहिए।
राइट। तो इवन नंबर पूछा गया है और जीरो भी चॉइस में है, तो जीरो वाला केस सेपरेट बनाएंगे, है ना। तो 1 2 3 4 जीरो मैंने यहां पर फिक्स कर लिए। तो इस वाले केस की बात करूं तो यहां पर 1 चॉइस, ठीक है। अब जीरो यहां पर क्योंकि आ चुका है तो यहां पर 4 चॉइसेस है, यहां पर फिर 3 चॉइस, बिकॉज 5 डिजिट थी, 5 में से 2 डिजिट यहां आ जाएंगी, तो बचेंगी कितनी, 3, और यहां पर 2। तो 4 × 3 12 × 2 24, तो 24 सच नंबर्स आर देयर। अच्छा, 2 और 8 अगर आते हैं तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, राइट। तो अब यहां पर कितनी चॉइस बनेगी, देखो अगर यहां पर 2 आ गया सपोज कीजिए, और जीरो यहां पर आ नहीं सकता और 2 भी नहीं आ सकता क्योंकि 2 यहां पर आ चुका है, या सपोज 8 आता है तो 8 यहां नहीं आ सकता, तो यहां पर एक तो जीरो नहीं आ सकता, और एक इन दोनों में से जो भी नंबर यहां पर आ चुका होगा वो यहां नहीं आ सकता। तो 5 में से 2 चॉइसेस यहां पर चली गई, तो यहां पर बची कितनी, 3। यहां की अगर मैं बात करूं तो 5 में से एक दो दो डिजिट यहां आ चुकी हैं, तो बचेंगे यहां पर कितनी, 3, और फाइनली यहां पर बचेंगे 2, ठीक है। तो 3 × 3 9, 9 × 4 36, 36। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, आइदर दिस केस और दिस केस, या तो यहां जीरो आएगा, यहां पर जीरो नहीं आएगा। आइदर और का मतलब होता है प्लस, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, 24 + 36, आंसर मस्ट बी 60, राइट। 60 इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, देयर आर 5 डिजिट्स, वही डिजिट्स ऑफ दीज इवन नंबर्स हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल बाई 4। तो मतलब हमने इवन नंबर कितने बनाए हैं, टोटल इवन नंबर हमने बनाए हैं 60, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। इनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो मुझे क्या करना होगा इस सवाल में, जितने नंबर 4 से डिविजिबल हैं उनको मैं 60 में से माइनस कर देता हूं, तो मुझे वो नंबर्स मिल जाएंगे जो 4 से डिविजिबल नहीं है, उतने नंबर्स मुझे मिल जाएंगे। तो 4 से डिविजिबल कितने बनेंगे, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट 4 डिजिट नंबर्स, तो 4 डिजिट नंबर्स की हम बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि 4 से नंबर डिविजिबल तभी होता है जब उसकी लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो सकती हैं, अगर मैं 0 से शुरू करूंगा तो 02 तो नहीं हो सकता, 03, 05, 08, या 08 हो सकता है। अगर मैं 2 से शुरू करूंगा तो 20 और 28 कुछ भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। अगर मैं 3 से शुरू करूंगा तो 32 हो सकता है, ओनली 32, ठीक है। अगर मैं 5 से शुरू करूंगा तो 52 हो सकता है, 52, राइट। अगर मैं 8 से शुरू करूंगा तो 80 हो सकता है, ओनली 1 2 3 4 5, दिस इज 80। क्लियर। अच्छा, so not 5, there are 4 digits, ठीक है। तो यहाँ कितने पॉसिबिलिटी बनेंगी, देखो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, बिकॉज ये दोनों तुमने फिक्स कर दी। अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो यहाँ पर 0 और 8 को छोड़कर कुछ भी आ सकता है, सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस, 2 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस, तो 6 पॉसिबिलिटीज, राइट। अच्छा, ये केस भी ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी 0 आया है, यहाँ पर भी 0 आया है, तो यहाँ पर भी 6 आएंगे, और ये केस भी ऐसा ही है, तो यहाँ भी 6 पॉसिबिलिटी बनेंगी, है ना। अब बिना जीरो वाले केसेस को देखो, यहां पर वन पॉसिबिलिटी, वन पॉसिबिलिटी, और यहां अगर मैं बात करूंगा तो यहां 0 नहीं आ सकता और 2 और 8 भी नहीं आ सकते, तो बचेंगे कितने, 0, 2 और 8 चले गए, बचे कितने, 2 पॉसिबिलिटी। और फिर इसके लिए कितनी बचेंगी, 1 2 3, 5 में से 3 चले गए तो बचेंगे कितने, 2, तो यहां पर 2 × 2 4। तो ये केस भी सिमिलर ही है, बिकॉज यहां भी 0 नहीं आया था, यहां भी 0 नहीं आया है, तो 4 4, और यहां पर भी 4, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 6 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, है ना। तो 60 - 30, सो द आंसर इज 30। कितने नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है वो मुझे बताना था, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। यस और नो, क्लियर है सभी को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन हाउ मेनी नंबर्स डू 2 and 8 कम टुगेदर। कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 2 और 8 एक साथ आएंगे। तो जब 2 और 8 को एक साथ लाना है तो उनको सिंगल यूनिट मान लेते हैं, है ना। जैसे कि दो लोग हमेशा एक साथ रहते हैं, आपके स्कूल में कॉलेज में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, है ना, जो एक साथ ही बैठते होंगे, दो दोस्त भी हो सकते हैं, दो महिलाएं भी हो सकती हैं,
दो सहेलियां भी हो सकती हैं, या फिर एक पुरुष और एक महिला भी हो सकती हैं। कोई अलग नहीं आ सकता, दुनिया की कोई ताकत उनको अलग नहीं कर सकती। तो हमेशा एक ही साथ रहते हैं, एक ही सीट पर बैठते हैं। अगर गलती से कोई उनकी सीट पर आकर बैठ गया तो समझ लो वर्ल्ड वॉर होना तय है ना। तो इस टाइप के अगर लोग हैं तो मैं उनको एक सिंगल यूनिट मान लेता हूं, है ना। तो हमने कहा कि भाई 2 और 8 एक साथ ही रहते हैं, 2 और 8 एक सिंगल यूनिट है। तो 2 और 8 अगर एक सिंगल यूनिट है तो आप मुझे एक बात बताओ कि 2 और 8 यहां पर आ सकते हैं, राइट। बाकी क्या बचेगा फिर? 0, 3 एंड 5। 0, 3, 5 को मैं यहां अरेंज कर सकता हूं कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल तरीके से, राइट। अगर मैंने कहा कि भाई 2 और 8 यहां आ रहे हैं, सपोज सेकंड और थर्ड पोजीशन पर, है। तो 2 और 8 अगर यहां आ रहे हैं तो इस केस में कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? आप देखो, अब यहां पर 0 नहीं आ सकता और 2 और 8 भी नहीं आ सकते। तो यहां के लिए बचे मेरे पास 0, 2 और 8 यहां से चले गए, बचे कितने? 2 पॉसिबिलिटी, आइदर 3 और 5। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो 5 में से 3 चले गए, तो बचे कितने? 2, और फिर यहां पर बचे 1। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 केसेस। इसी तरीके से यहां पर 6, राइट। अगर मैं बात करूंगा यहां, सपोज 2 और 8 यहां आते हैं थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर, ठीक है। बिकॉज यहां पर ये नहीं कहा गया कि 4 डिजिट नंबर आपको बनाने हैं, तो यहां पर हम ऑल 5 डिजिट्स वाली पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं। तो 2 और 8 सपोज थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर आते हैं तो भी सिमिलर केस है, यहां भी 4 बनेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 और 8 लास्ट पोजीशन पर आए, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर। सो इन दैट केस 4 पॉसिबिलिटीज। तो टोटल कितना हो गया? 4, 4, 4, 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18, राइट। 18 हो गया। अच्छा, ये तो 2 और 8 वाली पॉसिबिलिटी है जहां पर मैंने 2 को पहले और 8 को बाद में लिया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 8 पहले आए और 2 बाद में आए, राइट। 8 और 2 भी तो बन सकता है ना, रिवर्स भी कर सकते हैं हम इसको। तो 18 का डबल, जितनी पॉसिबिलिटी इसकी बनेंगी उतनी ही 8 और 2 की भी बनेंगी। तो 18 का डबल कर दिया, मेरा आंसर हो गया 36। यस, राइट, ऑल राइट। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन हाउ मेनी नंबर्स विल 2 कम बिफोर 8? नाउ दिस इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्यारा सा सवाल है। ये सवाल आप ध्यान से देखें। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर 2 कम बिफोर 8, तो आंसर तो यही हो गया 18, क्योंकि 2 और 8 तो हमने देख लिया। भाई 2 कम बिफोर 8 का मतलब ये नहीं कि साथ साथ आएंगे। 2 कम्स बिफोर 8 का मतलब है, 2 कम्स बिफोर 8 का मतलब है कि 2 8 से पहले आए, चाहे वो कहीं भी बैठे, है ना। जरूरी नहीं है कि वो साथ साथ बैठे, राइट। तो जरा देखें इस चीज को। मैंने बोला 2 कम्स बिफोर 8, तो सपोज कीजिए कि 2 अगर फर्स्ट पोजीशन पर आता है, यू हैव टू यूज ऑल 5 डिजिट्स। 2 अगर फर्स्ट पोजीशन पर आता है तो 8 कहीं भी आ सकता है। 2 तो 8 से पहले ही आएगा ना, इन एनी वे, बिकॉज 2 तो फर्स्ट पोजीशन पर है। तो यहां पर कितनी जितनी पॉसिबिलिटी बन रही, बिकॉज वी हैव 4 प्लेसेस एंड 4 डिजिट्स, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 4, 3, 2, 1, 4 फैक्टोरियल वेज। अगर n डिजिट्स हैं, n प्लेसेस हैं, तो वी कैन अरेंज देम इन n फैक्टोरियल वेज। तो ऐसे यहां पर 4 डिजिट्स हैं और 4 स्पेसेस हैं, तो 4 फैक्टोरियल वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट 24, राइट। अब सेकंड केस अगर मैंने यहां लिया, देखो सेकंड केस समझो। अगर मैंने 2 को यहां पर लिया, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने यहां पर 2 फिक्स कर दिया। पहली प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, बिकॉज 2 ऑलरेडी आ चुका है, और 8 भी नहीं आ सकता। वाई? बिकॉज 2 कम्स बिफोर 8, 8 2 से पहले नहीं आएगा, 2 8 से पहले आएगा। मतलब पहली प्लेस पर हम 0, 2 और 8 को अवॉइड करेंगे। 0, 2 और 8 को अवॉइड किया तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बनी। यहां तो कुछ भी आ सकता है, तो यहां कुछ भी आ सकता है। तो हम कहेंगे कि 5 में से 2 डिजिट चली गई, तो यहां बची 3, फिर यहां के लिए बची 2, यहां के लिए बची 1, तो ये हो गया 12, 12। यस, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 को मैंने लिया यहां पर, ठीक। अगर मैंने 2 को यहां लिया तो देयर इज ओनली वन वे टू फिल दिस पोजीशन। नाउ अगर मैं इस पोजीशन की बात करता हूं तो यहां देखो 2 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, और 8 भी नहीं आ सकता, बिकॉज 8 2 से पहले नहीं आएगा। तो 5 में से 3 चले गए, तो बचे यहां के लिए 2। अच्छा, इस पोजीशन की अगर मैं बात करूंगा तो 0 तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड प्लेस है, 0 आ सकता है। यहां पर ये दोनों डिजिट्स नहीं आ सकती जो यहां आ चुकी है, एक तो 2 और एक जो यहां आ चुकी है, और प्लस 8 भी नहीं आएगा। एक तो ये डिजिट नहीं आएगी,
एक ये नहीं आएगी और 8 भी नहीं आएगा, तो 5 में से 3 चली गई, तो यहां बची 2 प्लेस, 2 पॉसिबिलिटी। तो अब इसकी बात करूंगा तो 5 में से 3 चले गए, तो यहां पर बची 2 और फिर यहां बचेंगी 1, तो ये हो गया 8 वेज, राइट। अच्छा, फोर्थ केस मैंने लिया 1 2 3 4 5, 2 मैंने कहा यहां पर आ गया, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी टू फिल दिस प्लेस। पहले प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, तो बची 3 और 5, तो देयर आर 2 वेज। इस प्लेस पर ये दोनों नहीं आ सकते, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो यहां के लिए कितने बचे, और 8 भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और 8 भी नहीं आएगा, तो 3 चले गए, तो 2 बचे। इस प्लेस पर, इस प्लेस की अगर मैं बात करूंगा, अब देखो 2 कम्स बिफोर 8 का मतलब ये है कि 8 तो यहीं पर आएगा, बिकॉज 2 के बाद 8 आना चाहिए, तो 2 के बाद तो एक ही पोजीशन है, यहां पर 8 आ सकता है, सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी फॉर दिस। इसकी मैं बात करूंगा तो इसमें देखो, इसके लिए क्या बचेगा फिर, 1 2 3 4, देखो 2 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, ये दोनों नहीं आ सकते, और 8 भी नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4 चले गए, तो यहाँ पे एक ही बचेगा ना फाइनली, तो ये हो गया 4। और फाइनली क्या मैं ये केस ले सकता हूं, 2 को मैं एंड में ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज 2 के बाद 8 आ ही नहीं सकता, यहां पर 2 मस्ट कम बिफोर 8, है ना, तो 8 फिर यहीं पर मुझे रखना पड़ेगा, जो कि 2 से पहले हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ टोटल कितने केस बने, 24 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4, तो ये हो गया 24 प्लस 20 44 प्लस 4 48, तो देर आर 48 वेज। एक तरीका तो है ये इस क्वेश्चन को करने का, जहां पर मैंने केसेस बनाए। दूसरा लॉजिकल वे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, वो मेन है। देखो मुझे ये पता है कि मैं 5 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स बना सकता हूं, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, राइट। मैं इसको मिटा देता हूं, आंसर इज 48 विच इज परफेक्टली ओके। अगर मैं ये कहता हूं कि 5 डिजिट के मैं नंबर बनाता हूं, तो 5 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकता हूं, तो पहले प्लेस पर मैं टोटल विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट रिपीटेशन नंबर बना रहा हूं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मैं 5 डिजिट के नंबर बना रहा हूं, तो कितने बन सकते हैं, पहली प्लेस पर 0 को छोड़कर इन चारों में से कोई भी एक आ सकता है। दूसरी प्लेस पर इसको छोड़कर 4 पॉसिबिलिटी है भाई, 5 में से एक डिजिट चली गई तो 4 बची, फिर इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए फाइनली एक पॉसिबिलिटी बनेगी। तो 16 इंटू 6 96, 96 5 डिजिट नंबर्स में बना सकता हूं। अच्छा, इन 96 नंबर्स में 2 8 से पहले आएगा या 2 8 के बाद आएगा, दोनों के इक्वल इक्वल चांसेस हैं कि नहीं। आप आंख बंद करो और इस बात को गहराई से सोचो कि दो ही तरह के नंबर होंगे, जिनमें कुछ में 2 8 से पहले आएगा, कुछ में 2 8 के बाद आएगा, और दोनों ही नंबर है, सिंगल डिजिट हैं, तो दोनों के आगे और पीछे आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो पीएनसी में प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, 2 8 से पहले आए या 8 2 से पहले आए, दोनों के चांसेस आधे हैं ना। जैसे कि आपको ये केस याद होगा जहां पर हमने क्या किया था, जैसे ये वाला केस था, यस कहां गया ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ वन, ये तो हमने क्या किया था, 18 आया था हमारे पास, 2 एंड 8 कम टुगेदर, तो 2 8 2 8 2 8 2 8 वाले केसेस हमने बना लिए थे, लास्ट में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि जितने केस 2 8 के बनेंगे उतने ही केस 8 2 के भी बनेंगे, तो जितनी बार 2 8 से पहले आएगा उतनी बार ही 8 2 से पहले आएगा, चाहे उनकी पोजीशन कुछ भी हो, इंटरचेंज हमेशा कर सकते हैं। जितनी बार 2 8 से पहले आएगा उतनी बार ही 8 2 से पहले आएगा, तो दोनों के हाफ हाफ चांसेस हैं। सो आई कैन से कि कितने नंबर में 2 8 से पहले आएगा, आधे नंबर्स में, आधे नंबर्स में। सो द आंसर इज 96 का हाफ इज 48। यस, लॉजिकली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट मेकिंग केसेस, सो मेनी केसेस, राइट। समझ आ गई होगी बात। अगला सवाल देखो, इन हाउ मेनी नंबर्स विल 2 कम बिफोर 8, ठीक है, सॉरी ये तो सेम हो गया ना, ओके अगला देखते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी नंबर्स विल देयर बी एग्जैक्टली 1 डिजिट बिटवीन 2 एंड 0, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें 2 और 0 के बीच में एग्जैक्टली एक डिजिट होगी। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले पॉसिबिलिटी ली ये, अज्यूम यू हैव टू यूज ऑल 5 डिजिट्स, तो मैंने कहा कि 2 यहां पर आया, 0 यहां पर आया, राइट। दूसरा ये हो सकता है 1 2 3 4 5, 2 यहां पर आए 0 यहां पर आए, और ऐसा भी हो सकता है 2 यहां पर आए और 0 यहां पर आए,
क्या मैं यहां पर इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं? तो अच्छा पहले ये देखो कि यहां कितने केसेस बनेंगे, 1 1। यहां देखा तो 2 और 0 को छोड़कर कोई भी 3 डिजिट आ सकती हैं, यहां पर 2 और यहां पर 1, तो ये 6 6 हेयर 6 हेयर, तो टोटल 18 ऐसे नंबर बन गए, राइट। अच्छा अगर मैं इनको इंटरचेंज करूंगा, बिकॉज 2 और 0 के बीच में एग्जैक्टली एक डिजिट हो, अब इसमें ये तो नहीं है ना कि 2 0 से पहले आए, 0 और 2 भी आ सकते हैं ना, 0 2 को इंटरचेंज भी हम कर सकते हैं। तो क्या हम इसमें 0 और 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं? मैंने 0 यहां रखा, 2 यहां रखा, नहीं, यहां पर इंटरचेंज हम नहीं कर सकते, बिकॉज इन दैट केस 0 विल कम एट फर्स्ट प्लेस। यहां पर मैं 0 और 2 को इंटरचेंज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, 0 यहां 2 यहां रख सकता हूं, तो 6 केस वो भी बन जाएंगे, और यहां पर भी 0 और 2 को इंटरचेंज कर सकता हूं, तो 6 केस वो भी बन जाएंगे। तो टोटल 6 6 6 18 प्लस 6 24 प्लस 6 कितना हो गया, 30। सो 30 इज राइट आंसर, 30 इज करेक्ट आंसर, राइट। यस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ अब यहां पर पूछा है सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स, सारे के सारे 4 डिजिट नंबर जितने भी बनेंगे उन सबका सम मुझे बताना है। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा कि भाई 2 है, अगर मैंने बोला 2 है, तो 2 अगर स्टार्टिंग प्लेस पर आएगा, अब इस चीज को आप इमेजिन कीजिए, अगर 2 स्टार्टिंग प्लेस पर आएगा, बहुत बार आएगा, इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जिनमें 2 स्टार्टिंग प्लेस पर आएगा, तो जब 2 स्टार्टिंग प्लेस पर आएगा तो वो कितनी वैल्यू क्रिएट करेगा सम में, 2000, राइट, 2000 की वैल्यू क्रिएट करेगा। जैसे मैं सपोज करूं कि मैं 4532 प्लस 2136 को मैं जोड़ रहा हूं, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं ना, जैसे पहला नंबर है उसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, 4000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 2, और इसको मैं ऐसे ब्रेक किया 2000 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 6। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप इन सबको ऐड करो या इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। तो ये मैंने यहां पर क्या किया, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कर दिया, सेपरेट। अब सिंस हम सारे नंबर तो लिखने नहीं वाले कि 5 डिजिट के तो 96 नंबर्स बन सकते हैं, उन 96 नंबर्स को मैं लिस्ट आउट करूं, उनको ऐड करूं, पूरा पेपर तो उसी में निकल जाएगा, और हो सकता है उसमें सॉल्व ही ना हो, है ना। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम प्लेस वैल्यू के साथ खेलते हैं थोड़ा यहां पर। तो मैंने कहा कि 2 अगर फर्स्ट प्लेस पर आया तो 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2000, राइट, 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2000, राइट। अब ऐसा कितनी बार होगा, तो इसके लिए मैं देखता हूं कि अगर 2 यहां पर आता है, ठीक है, 2 यहां पर आता है, तो ऑल 4 डिजिट नंबर्स मुझे बनाने हैं। तो देखो 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, तो 2 यहां पर आ चुका है, तो यहां पर बची 4 चॉइस, यहां पर बनी 3 चॉइस, फिर यहां पर बनी 2 चॉइस, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, कितनी बार आएगा, 24 बार, राइट। 2 यहां पर 24 बार आएगा। जब 2 सेकंड प्लेस पर आएगा, इस वाली प्लेस पर, ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू, ये अपनी वैल्यू क्रिएट करेगा 200, कितनी, 200। और ऐसा कितनी बार होगा, तो इसके लिए मैं देखता हूं, अगर 2 यहां पर फिक्स है, 2 यहां आ चुका है, तो 2 यहां नहीं आएगा और 0 यहां नहीं आएगा, तो यहां 3 चॉइस बनी। यहां पर इन दोनों को छोड़कर कुछ भी आ सकता है, तो 5 में से 2 चले गए, तो बचे कितने, 3, और फिर यहां पर बचे 2, ठीक है, तो ये 18, 18 वेज। सिमिलरली 2 यहां पर जब आएगा तो कितनी वैल्यू क्रिएट करेगा, 20, और कितनी बार आएगा, तो वैसे ही यहां पर आप देख लो, 3 ways here and 5 minus 2 3 ways here and 2 ways here, तो 18। और इसी तरीके से जब 2 लास्ट में आएगा तो वो वैल्यू कितनी क्रिएट करेगा, 2, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2, और ऐसा कितनी बार होगा, अगेन 18 केसेस यहां पर बनेंगे। तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो 2 का जो कंट्रीब्यूशन होगा पूरे सम में, वो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने इन सबको ऐड किया, तो देखो यहां तो 2000 तो अलग है, इंटू 24, यहां से तो 18 कॉमन आ गया ना, 18 कॉमन आ गया, 200 प्लस 20 प्लस 2 यानी 222 आ गया। यस, 222 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारे पास 2 का कंट्रीब्यूशन होगा। 2 का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2000 इंटू 24 प्लस 222 इंटू 18। अब बाकी किसी का कंट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, सबके केसेस ऐसे ही बनेंगे
ऐसे ही 3 के बनेंगे, 5 के बनेंगे और 8 के बनेंगे। जब 3 के बनेंगे तो 2000 की जगह 3000 हो जाएगा इंटू 24 प्लस यहां पर 330 और 3 आएगा तो 333 हो जाएगा इंटू 18। यस, ऐसे ही 5 वाले केसेस बनेंगे तो 5000 इंटू 24 प्लस 555 इंटू 18 एंड लास्टली 8 वाले केसेस बनेंगे 8000 इंटू 24 प्लस 888 इंटू 18। इन सबको मैं ऐड कर दूंगा तो सारे नंबर्स का सम आ जाएगा। जीरो का कंट्रीब्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जीरो कहीं भी रहे, किसी प्लेस पर रहे, उसकी प्लेस वैल्यू जीरो ही होती है, वो सम में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, राइट। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो 24 तो यहाँ कॉमन आ गया, 8 5 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 18,000 प्लस मैं यहां से देखो क्या कॉमन ले सकता हूं 111, राइट। देखो ये 111 का मल्टीपल है कि नहीं, 111 इंटू 2, इसको मैं 111 इंटू 2 लिख सकता हूं, इसको 111 इंटू 3 लिख सकता हूं, 111 इंटू 5 लिख सकता हूं और इसको 111 इंटू 8 लिख सकता हूं। तो 111 सब में से कॉमन आ गया, 18 सब में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8। इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा, है? हो सकता है आंसर इनको ऐड करने के बाद 5 और 3 8 8 16 18 इंटू 18 इंटू 111 प्लस इस फॉर्म में दिया गया हो। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की बात थी, आंसर मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि जब सम ऑफ ऑल द डिजिट्स निकालना हो तो प्लेस वैल्यू के साथ आपको काम करना पड़ता है। यहां पर अगला सवाल देखो, इफ ऑल द फॉर्म सॉरी ऑल द फॉर्म डिजिट नहीं 4 डिजिट नंबर्स, all the 4 digit numbers are arranged in increasing order, what is the rank of 3582? तो कई बार हमसे रैंक भी पूछी जाती है कि हम इनको अरेंज करेंगे तो इस ये कौन से नंबर पर आएगा, इसकी रैंक क्या होगी। तो आप क्लियर सी बात है, देखो इससे पहले सारे के सारे 2 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर हैं वो सब इससे छोटे होंगे, वो तो इससे पहले आ ही जाएंगे। तो 2 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर बनेंगे वो आप देख लो, 2 यहां पर आ गया तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, तो यहां पर 4, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 2, तो 24 नंबर तो ऐसे हो गए, राइट। 24 ऐसे नंबर हो गए जो 2 से स्टार्ट होंगे, जो सब इससे छोटे होंगे, बिकॉज ये तो 3582 है। अब 3 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर मुझे नहीं लेने हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं 30 से स्टार्ट होने वाले नंबर लेता हूं, 30 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर इससे छोटे होंगे, राइट। तो 30 से अगर स्टार्ट हुए तो 1 1 एंड यहाँ पर 5 डिजिट में से 2 चली गई तो 3 बची, यहाँ पर 2, तो 6 नंबर ये हो गए। फिर 32 से स्टार्ट होने वाले नंबर, देखो 30 के बाद कौन से आएंगे 32 वाले, और 32 वाले भी इससे छोटे ही होंगे, 32 मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, 3 और 2, 6 नंबर ये हो गए, ये भी इससे छोटे होंगे। फिर 35 वाले आएंगे, अब यहां तक कितने नंबर हो चुके हैं 36। अब मैं 35 वाले की बात करूंगा तो 35 वाले में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 35 से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो 35 के बाद क्या आ सकता है 350 आ सकता है, राइट। 350 से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो सारे नंबर इससे छोटे होंगे, तो 350 अगर हमने यहां पर लिया तो यहां पर क्या हो सकता है 350 तो आ चुका है 2 और 8 में से कुछ भी, तो एक बार 2 लूंगा और एक बार 8 लूंगा तो 2 नंबर ऐसे बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने लिया 350 वाले हो गए सारे, 350 वाले सारे हो गए, राइट। उसके बाद हमने लिया 352 वाले, 352 वाले पर ही में भी देखो 352 के बाद यहाँ 0 आ सकता है 8 आ सकता है, तो 2 नंबर ऐसे होंगे, तो 3520 3528 दोनों इससे छोटे ही होंगे, राइट। अब आता है 358 वाला अगर मैं लेता हूं यहां पर नंबर, तो 358 में सबसे पहले नंबर आएगा 358 के बाद 0 और फिर आएगा 3582, यस 1 नंबर ये 1 नंबर ये, तो ये इस नंबर पर आएगा। तो 36 ये थे, 36 प्लस 2 38 प्लस 2 40 40 प्लस 2 42, तो इसकी रैंक कितनी होगी 42nd रैंक होगी, 42वीं रैंक होगी, यस। बात समझ में आई, यस गॉट इट पीपल, समझ आ गई बात सभी को। चलिए नाउ
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक सवाल, छोटा सा प्यारा सा सवाल है, ये आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। यस, बात क्लियर है सभी को? ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिए और इसको कमेंट करके बताइए कि आप इसको किस तरीके से करेंगे और इसका आंसर क्या होगा। राइट, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरे सेशन में मैंने क्लियर करने की कोशिश की आपके डिजिट्स वाले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट, है ना, जितना अच्छा हो सकता था, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते थे, मैंने सारे के सारे ईमानदारी से इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो अगर ये ईमानदारी वाली कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करो, ताकि आपको सेशंस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच।